नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बाजार की। हमेशा मैं ये वीडियो बाजार बंद होने के बाद बनाता था, लेकिन आज कुछ खास है, आज कुछ कमाल का है। जो हो रहा है वो सच में कमाल का हो रहा है। ये उम्मीद से परे वाली चीज़ हो रही है जो हमारे सामने बाजार में हो रहा है। अगर आप देखोगे निफ्टी 5% ऊपर ट्रेड कर रही है। बहुत 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 पॉजिटिव चीज़ है ये। 5% ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रही है। बैंक निफ्टी भी लगभग क्लोज टू 8% के आसपास ऊपर ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक्स की बात तो करनी ही नहीं है भाई साहब। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि इतनी खुशी आपको बहुत रेयर अपॉर्चुनिटीज़ में होती है। जब आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हो ना, समझ लीजिए वही परफेक्ट डे होता है आपका स्टॉक मार्केट में। मैं आपसे इसीलिए कहता हूं कि ये स्टॉक मार्केट है भाई साहब। यहां आपको एक दिन में इतना दे दिया जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। मैं ढेर सारे स्टॉक्स की बात करूंगा इस वीडियो में। बाजार क्यों ऊपर जा रही है पहले उसको समझ लेते हैं, जिससे कि कुछ लोग यही जानने आए हैं तो उनको मैं समझा देता हूँ। पहला जो सबसे बड़ा कारण है बाजार का वो है शॉर्ट कवरिंग। भाई साहब, जो हमारे सामने बजट आया है ना, बजट में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो लोग शॉर्ट करके बैठे थे वो अपनी पोजीशन पे बरकरार रह पाएं। प्लस पॉजिटिव ट्रिगर्स भी दे दिए। एफडीआई लिमिट आ गई, ठीक है, कहां पर? इंश्योरेंस सेक्टर में। दूसरी चीज, सरकार ने जो एक्सपेंडिचर को दिल खोल के बढ़ाने की बात कही है, वो कुछ किसी भी चीज़ की परवाह ना करते हुए सरकार रिस्क लेने को तैयार है कि भाई हम खर्चा बढ़ा देंगे, हम आगे देखेंगे। अभी हम कोविड से जूझ रहे हैं, कोविड से हमको बाहर आना है। ये सब चीज़ों को देखते हुए बाजार में शॉर्ट तो कवर होने ही थे, और इसी के चलते बाजार में इतनी भयंकर रैली आ रही है। मैंने आपको सुबह सुबह ही 4 बजे वीडियो मैंने डाला था, और मुझे ये चीज़ बहुत पॉजिटिव लग रही थी, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो। आप स्टॉक्स खरीदो, और मैं आपको बार बार कह रहा था कि स्टॉक्स खरीदो, स्टॉक्स खरीदो। मैं आपको थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, उसके बाद संडे को भी वीडियो डाल के बताता हूं। मंडे को सुबह 4 बजे वीडियो डाल के बताता हूं कि आप बाई कीजिए, क्योंकि सिग्नल बहुत पॉजिटिव आ रहे थे। अगर आप देखोगे जो जीएसटी कलेक्शन था वो भी रिकॉर्ड हाईज पे पहुंच चुका था। अभी मैंने टेलीग्राम पे आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे दी है। जो भी स्टॉक्स में आपको बहुत 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 बेहतरीन प्रॉफिट्स हो रहे हैं आज। इंट्राडे वाले प्रॉफिट तो आप कमाल कर रहे हैं। जो हमने आपके साथ ऑप्शन स्ट्रेटेजी शेयर की थी वो भी कमाल का प्रॉफिट दे रही है। अब केवल प्रॉफिट की बात नहीं होगी, हम बाजार को एक्सप्लेन कर देते हैं। शॉर्ट कवरिंग, ठीक है, यही एक फैक्टर है जो काम कर रहा है। दूसरी चीज, हमारी बाजारों का रुख देखते हुए अमेरिका के फ्यूचर्स भी पॉजिटिव ट्रेड करने लगे हैं। तो भाई साहब, जब हम ग्लोबल मार्केट्स को देखकर चलते हैं तो आज ग्लोबल मार्केट्स हमको देखकर चले ना। आज एफआईआई जो शॉर्ट करके बैठे हुए थे उनकी भी खटिया खड़ी हुई। और दूसरी चीज, जो भी लोग शॉर्ट करने वाले थे आज उनको इस तरीके से तहस नहस किया गया है। मैं एक स्टॉक आपको दिखाना चाहूंगा और इस स्टॉक्स पे भी डिस्कशन करूंगा। आप देखिएगा हमारे सामने कौन सा स्टॉक है। आईसीआईसीआई बैंक 603 रुपए पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और ये स्टॉक जैसे ही 565 के ऊपर निकला था, यहाँ पर बहुत भयंकर ब्रेकआउट हुआ था। और उस ब्रेकआउट की जो ऑल टाइम हाइज यहाँ पर बनी हुई थी, ये सॉरी ऑल टाइम हाइज नहीं, जो यहाँ पर हमें हाइज दिख रहा था वो इतना भयंकर था कि उसको डाइजेस्ट कर पाना शॉर्ट सेलर्स के बस की बात नहीं थी। उनके स्टॉप लॉसेस हिट होते गए, और स्टॉप लॉसेस हर 5 रुपए पे बड़ी रेंज वाले स्टॉप लॉसेस थे। 65 पे, 70 पे, 75, 80, 85, फिर 90, 95, और अभी 600 के स्टॉप लॉसेस हंट हो रहे हैं। स्टॉक देखिए 603 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। 600 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इस स्टॉक के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये 600 के ऊपर क्लोजिंग दे पाएगा, लेकिन जिस हिसाब से बाजार में माहौल बना है ना, ये स्टॉक 12% ऊपर। ये रेयर अपॉर्चुनिटीज में हमको देखने को मिलता है। एक स्टॉक की और बात करेंगे, एचडीएफसी। इसने सुबह से ही हमको इंडिकेशन दे दिया था कि भाई साहब हम चलने के लिए तैयार खड़े हैं। और गजब का पोर्टफोलियो में डालने लायक गजब का इकलौता स्टॉक ऐसा था जो सुबह से ही निफ्टी को संभालने की कोशिश कर रहा था। बाजार वैसे भी पॉजिटिव भी खुली थी, लेकिन बाजार ने जब एक डिप लिया वहां पर भी इस स्टॉक ने अपना रेजिलियंस दिखाते हुए कहा, तो भाई साहब हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि आज हमको कुछ अच्छा करने का मन हो रहा है। आप अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, 10% के अपर सर्किट पे ये इस वक्त लॉक्ड है। 10% का अपर सर्किट लॉक्ड है। ये अपर सर्किट थोड़ी देर में खुल जाएगा और फिर ऊपर भी ये ट्रेड करने जाएगा स्टॉक। अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन में बाजार को और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंकिंग सेक्टर को कंपेयर करोगे, वहाँ पर तूफान मचा हुआ है। मैंने एक बैड बैंक के ऊपर वीडियो बनाई थी, वो भी आप जरूर देखिएगा। और बैंकिंग सेक्टर में जो सरकार कदम ले रही है, ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करेगी, 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेट करेगी, इन सब चीज़ों को कैपिटल इन्फ्यूजन अलग से आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकारी बैंक तो भागते ही भागते, ऊपर से प्राइवेट सेक्टर किस तरफ से पीछे रहे भाई साहब। एचडीएफसी बैंक को आप देख लीजिए, जिसको हमने आपको फ्राइडे को लेने को बोला था। उसके अलावा अगर आप देखोगे इंडसइंड बैंक गजब का भागे पड़ा है। इन सब स्टॉक्स पे डिस्कशन करेंगे, उसके पहले हम आपको एक फाइनल कंक्लूजन दे देते हैं। देखिए, बाजार जो भाग रही है, बजट से बुरी उम्मीदें बाजार लगाकर बैठी थी, इसीलिए ये गिरावट आपको देखने को मिली थी। याद रखिएगा, बाजार को बजट से कुछ ऐसी उम्मीदें थी कि बाजार पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जब वो सब चीज़ें नहीं आई तो बाजार ने उसको पॉजिटिव नोट पे लिया। कुछ चीज़ें पॉजिटिव ट्रिगर्स भी आई, और इन्हीं के चलते जो शॉर्ट्स बने हुए थे उनको कवर करना था। फ्रेश बायर्स आए ना आए, लेकिन अगर शॉर्ट करने वाला आपका बायर बन जाता है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट
फेल हो गए। आज बहुत बड़े बड़े लोग लेकर बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी ऑडियंस, और वो कह रहे थे कि ऑप्शन सेलिंग करो। मैंने आपको कल क्या रणनीति बताई थी ऑप्शन में, आपको बाइंग करके चलना है, और जो लोग ऑप्शन बाई करके हेज करके ट्रेड किए होंगे उनका कितना बड़ा प्रॉफिट बना है आप खुद सोच सकते हो। और यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, बाजार के बढ़ने का एकमात्र कारण है कि बाजार में बजट में जो हमारे सामने भले बहुत पॉजिटिव बातें नहीं की गई, लेकिन सरकार का जो रवैया देखा गया ना, सरकार जो है बाजार की तरह रिस्क लेने को तैयार खड़ी है कि हम अभी पैसा जुटाएंगे, पैसे को खर्च करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। कुछ ऐसा बहुत बड़ा डेवलपमेंट सरकार ने नहीं कर दिया, लेकिन जो हमारे सामने उन्होंने खांचा लाकर रखा उस चीज़ को बाजार पूरा सम्मान देने के लिए तैयार खड़ी थी। और देखिए कितना बढ़िया जंप हमको देखने को मिला। अभी मैं आपसे कुछ सेक्टर डिस्कस कर लेता हूं जिस पर सरकार का मेन फोकस है, और उनसे रिलेटेड स्टॉक्स मैं आपके साथ बहुत जल्द लाऊंगा। पहला सेक्टर रहेगा मैन्युफैक्चरिंग, और सरकार इवन निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा कि बिना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के डेवलपमेंट के हमारा देश ग्रो नहीं कर सकता। इस चीज़ से आप भी इत्तेफाक रखते होगे, आप भी यही चीज़ सोचते होगे। और उन्होंने कहा इसकी जो ग्रोथ है वो मतलब डबल डिजिट में होगी। ठीक है, डबल डिजिट में हमको चाहिए, और वो भी सस्टेनेबल डबल डिजिट ग्रोथ। इसका मतलब क्या है कि जो भी स्टॉक्स मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हैं वो कमाल की परफॉर्मेंस देंगे, और आप सोच सकते हो कि सेक्टर को कितना बढ़िया बूस्ट मिल सकता है आने वाले 3 से 5 सालों में। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, हेल्थ केयर सेक्टर ये आपका बहुत बेहतरीन चलेगा ही चलेगा। ठीक, उसके बाद जो एक सबसे बड़ा सेक्टर है वो है इंश्योरेंस का, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो। यहाँ पर सरकार की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आया है, 74% की एफडीआई लिमिट बढ़ा दी गई है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है, किसी भी स्टॉक के लिए होता है। ठीक, और हेल्थ सेक्टर के साथ इंश्योरेंस सेक्टर इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह मतलब यहाँ से लोग जुड़ते हैं, और लोग जब अपना इंश्योरेंस लेकर रखते हैं, इवन किसी भी अनफॉर्सीन इवेंट में कुछ भी हो सकता है, तो इंश्योरेंस को हम जनरली उसी टर्म में जोड़ते हैं। हेल्थ से इसका इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो हेल्थ सेगमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। उसके बाद एक स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, उस पर आप कुछ होता है ना कि ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों को आप ध्यान में रखिएगा। कुछ कंपनियों को मैं आपके साथ पोर्टफोलियो में डिस्कस भी किया हूँ, अन्य कंपनियों पे आपको नज़र बनाकर रखनी है। हम कोशिश करेंगे इस पे बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आएँ। ठीक है, ये सब सेगमेंट हो गए। उसके बाद आपको मैंने बोला था पेंट बिजनेस जो है इंडिया में बूम करेगा। टेक्नोलॉजी ये तो ऑल टाइम एवरग्रीन होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। पेंट इसको भी फोकस मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन से, सीमेंट सेक्टर के शेयर्स। ठीक है, और जो मतलब ये कजारिया सिरामिक्स वगैरह, मतलब ये जो बनाते हैं ना कंपनियां जो हैं, मतलब घर में जो अप्लाइंसेस होते हैं उनके पार्ट्स बनाते हैं, जैसे कि हेवेल्स वगैरह, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो लोग उसी हिसाब से खर्च करने को तैयार खड़े होंगे। नया घर बनेगा, वहाँ पर नई नई चीज़ें लगती हैं, तो हेवेल्स हो गया। मैंने ढेर सारे स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। मैंने एक लिस्ट भी बनाई हुई थी, और मैं आपको आज एक होमवर्क देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद। बाजार क्यों भागी वो तो आपने समझ लिया है, बाजार में क्या क्या अब आने वाले 3 से 5 साल चलेगा वो भी आपने समझ लिया है। ट्रेड करने के लिए मैंने आपको जो समझाया, अगर आप उस पर ट्रेड किए होंगे कितना बढ़िया प्रॉफिट आपको हो रहा होगा, वो आपने समझ लिया है। अब आप ये समझिए, मैं आपको एक मतलब होमवर्क दे रहा हूँ कि 35 स्टॉक्स की जो हमने लिस्ट बताई थी आपके साथ निफ्टी में, आप उन स्टॉक्स को जाकर सेलेक्ट कीजिए, और इन 35 स्टॉक्स की परफॉर्मेंस 50 स्टॉक की परफॉर्मेंस से चेक कीजिएगा कितनी बढ़िया जाकर आ रही है हमारे सामने, कितनी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। ये पिछले 10 दिन का डेटा आप चेक करोगे, जब बाजार भयंकर गिरावट दिखाई थी और जब बाजार रिवर्स कर रही है, क्या वो आगे हैं कि नहीं। जो हमारे दिग्गज थे, जो हमारे साथ चलने वाले स्टॉक्स थे, क्या वो आगे हमारी मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस यही चीज़ आपको समझानी थी। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी का थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे भाई साहब। निफ्टी बैंक ये तो तहलका मचा दिया इसने, गजब का चला है, गजब की परफॉर्मेंस दिया है। सीधे सीधे कल मैंने आपको कहा था जहां पर इनकी क्लोजिंग है आपको 31,500 के आसपास की कॉल लेनी चाहिए, और ये तो 33,000 भाग गया। इतने बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन सच बता रहा हूँ पर्सनल लेवल पे मुझे थी ही नहीं। बाजार हमको इतना बड़ा तोहफा देने जा रहा है, और ये बाजार का तोहफा नहीं है, शॉर्ट सेलर्स की जो मतलब यहाँ पर लंका लगाई गई है उनके बारे में क्या ही कहें। कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो ना परफॉर्म कर रहा हो। बात मैं इसकी नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे स्टॉक्स हैं बाजार में वो जो नेगेटिव चल रहे हैं, मतलब जिनसे हमें उम्मीदें थी, जो हमें लग रहा था कि ये परफॉर्म करेंगे, उनमें से कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो ना चल रहा हो। इवन मतलब एकदम पीछे रहना चाहता है वो भी भाग के हमको ट्रेड करके दिखा रहा है। जैसे कि आईटीसी आप देखोगे 203-4 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज ये भी एकदम तहलका मचाया हुआ है, 5-6% के आसपास की यहाँ पर हमको तेजी दिखाई दे रही है। आप डीसीबी बैंक को देख लीजिए, ये भी गजब की परफॉर्मेंस कर रहा है। मैंने आपको बोला था 100 रुपये के आसपास आपको वापस मिले तभी लेना है, और ऊपर से हमको गिरावट भी दिख रही थी। मैंने आपको बोला
बोला था जो भी स्टॉक्स आपको हमारे पोर्टफोलियो वाले 8-10% नीचे मिल रहे हैं उनको आपको लेना चाहिए। और IDFC फर्स्ट बैंक देखिए नीचे खुला था ये स्टॉक, मैंने इस पर वीडियो भी डाली हुई है कि इसको आपको लेना चाहिए। मैं इस वीडियो में लेट हो गया, आपसे सच में माफ़ी मांगता हूँ, मैं ये वीडियो बहुत पहले बनाना चाहता था। खैर मैंने आपको कल के रिजल्ट में ही, जब मैंने इसका रिजल्ट डिस्कशन किया था कि ये स्टॉक अगर डिप लेता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है, कुछ और नहीं करना है। यहाँ पर आपको बाइंग करने के लिए मैंने रिकमेंड किया था। खैर ये बाइंग तो इनडायरेक्ट वे में थी, लेकिन डायरेक्ट बाइंग मैंने आपको कहाँ कहाँ कहा था। कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, उसके बाद ICICI बैंक के रिजल्ट को देखने के बाद मैंने आपको बाइंग करने की सलाह दी थी। अन्य भी जगहों पे कही थी, आप जाकर देख सकते हो। HDFC लाइफ हो गया, ICICI प्रू लाइफ हो गया, HDFC बैंक हो गया, ढेर सारे स्टॉक्स थे, आप उनको जाकर चेक कीजिएगा परफॉर्मेंस उनकी कितनी बेहतरीन चल रही है। तो बस यही थी वीडियो, आपको कैसी लगी बताइएगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बाजार क्यों भागी, इतना बड़ा मोमेंटम क्यों आया। एक स्टॉक हम मिस कर गए जो हमने आपको बाइंग के लिए बोला था, फेडरल बैंक। इसको मैंने आपको कहा था नीचे के लेवल पे आपको एवरेज करना है, ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है। अगर जो भी लोग केवल एक बार में बाइंग इनिशिएट किए होंगे, रिजल्ट के जस्ट बाद मैंने आपको यहाँ पर बाइंग की सलाह दी थी और वापस अपने हाइज को ये टच कर रहा है, कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं कि कल ग्लोबल मार्केट्स कैसा चल के आती हैं। अगर कल शॉर्ट कवरिंग जारी रही तो फिर से बाजार एक बहुत बहुत बड़ा मोमेंटम हमको दिखा सकती है। ये बजट जैसा बड़ा मोमेंटम मत एक्सपेक्ट कीजिएगा, लेकिन एक कल भी एक बाजार एक बढ़िया मोमेंटम दिखा सकती है। उसके लिए आप तैयारी बनाकर रखिएगा। अभी आपको ग्लोबल मार्केट्स को देखना है कि वो किस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि हमारी बाजार को देखते हुए अमेरिका की बाजार नेगेटिव से पॉजिटिव आ गई है, मतलब वहाँ के फ्यूचर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। एशिया भी पॉजिटिव हो गई है। तो ग्लोबल मार्केट्स को देखकर हम रंग बदलते थे, आज ग्लोबल मार्केट्स देखकर हमको रंग बदल रही हैं, और उसके पीछे बहुत बड़ा पुख्ता कारण भी है। मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया। बाजार में इस खरीदारी का जो मेन सबसे कारण था वो था शॉर्ट कवरिंग। बाकी जो बजट में हमें पॉजिटिविटी दिखाई दी है और उसको बाजार ने भांपा है, वही सब इस बाजार को इतना ऊपर ले जाकर ट्रेड कर रही है। तो आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज भी अगर आपने पैसा नहीं कमाया है तो यकीन मानिए आपको 2-4 पेज लिखने की ज़रूरत है कि क्या गलती हुई आपसे, पिछले 5 दिनों में आपने क्या गलती की जब गिरावट हो रही थी। क्योंकि अगर आपने इस मुद्दे पर नहीं सीखा, आप मेरे अंदर आप कॉन्फिडेंस देखेंगे पिछले 3 दिन से, जब आप लोगों के पास कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था, मैंने आपको ज़बरदस्ती आकर कहा था, इवन कम्युनिटी पोस्ट डाल कर कहा था, आपसे सवाल पूछा था कि याद है ना, आपने बोला था कि गिरावट में खरीदेंगे, और अगर आपने खरीदा होता तो कितना बढ़िया आपका प्रॉफिट बना है। इवन रिलायंस जो बिल्कुल चलने को तैयार नहीं है, वो भी 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसको इस बजट से कुछ ज़्यादा लेना देना रहता नहीं है। ठीक, तो बस यही थी वीडियो। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियो में। जो भी सवाल सुझाव हो वो आप नीचे पूछिएगा। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।